ठंड में बारिश का कहर। दिसंबर की वह ठिठुरती सुबह थी। आसमान में काले बादल ऐसे जमा हो रहे थे जैसे किसी बड़े तूफान की तैयारी हो। गांव के लोग चूल्हों के पास बैठकर हाथ ताप ही रहे थे कि अचानक आसमान गड़गड़ाया और बर्फसी चुभने वाली बरसात शुरू हो गई। बारिश की बूंदें इतनी ठंडी थीं कि लगता था जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा शरीर पर गिर रहा हो। गलियों में पानी भर गया, हवा शोर मचाती हुई छप्परों को हिलाने लगी। छोटे छोटे बच्चे घरों की खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, जैसे मौसम की हर करवट को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हों। गांव के छोर पर रहने वाले बूढ़े रामू काका आज बड़ी परेशानी में थे। उनकी झोपड़ी का छप्पर टपक रहा था और हवाओं के थपेड़ों से वह बहकने लगता था। ठंड इतनी थी कि उनके हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे। पास रहने वाली छोटी गुड़िया ने जब यह देखा तो दौड़कर अपने पिता को बुला लाई। गुड़िया के पिता हरी तुरंत टॉर्च और कुछ बांस लेकर रामू काका के घर पहुंचे। कांपती हुई रोशनी में उन्होंने छप्पर को संभाला, रस्सियों से बांधा और काका को अपना ही पुराना गर्म कोट उड़ा दिया। काका चिंता मत करिए, हरी बोला, जब तक यह बारिश रहेगी आप हमारे घर में रहेंगे। रामू काका की आंखों में नमी तैर गई। यह ठंड की नहीं, इंसानियत की गर्माहट की थी। रात भर बारिश होती रही, हवा चिल्लाती रही, लेकिन हरी के घर में चूल्हा जल रहा था। गुड़िया काका को अदरक वाली चाय पिला रही थी और छोटे से कमरे में एक अजीब सी गर्माहट फैली हुई थी। सुबह जब बादल छंटे, गांव में नुकसान बहुत हुआ था। पेड़ टूटे, रास्ते कीचड़ में बदल गए, खेतों में पानी भर गया। लेकिन एक चीज और भी ज्यादा चमक रही थी, लोगों का साथ, अपनापन और मदद करने की ताकत। ठंड और बारिश का कहर तो बीत गया, लेकिन गुड़िया, हरी और रामू काका की वह रात गांव वालों के दिल में हमेशा के लिए एक कहानी बनकर बस गई। जब मौसम ठंडा था पर इंसानियत गर्म थी। अगर चाहे तो मैं इस कहानी का लंबा संस्करण, भयावह